जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अगस्त 2025 को। ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है जब बुध पहुंचते हैं सूर्य के घर में, पंचम भाव में पहुंचते हैं कालपुरुष की कुंडली में, और यहां पर पहुंच करके बुध अपने आप को एक ऊर्जावान परिस्थिति में प्राप्त करते हैं। जब बुध यहां पर पहुंचते हैं तो पूरे विश्व के मस्तिष्क में एक डिफरेंट परिवर्तन लेकर के आते हैं। जब बुध यहां पहुंचते हैं तो विश्व में एक व्यापार के नए दौर की शुरुआत होती है। हर साल कुछ न कुछ डिफरेंट चेंज यहां पर जरूर आता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के बाजार में कुछ बड़ा उछाल जरूर आता है। इस बार बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक वर्ष के बाद इस प्रकार की कंडीशन में आएंगे। मैंने बार बार कहा है कि बुध एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, हर चीज को लेकर के बताया है, लेकिन इनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, क्या कुछ आपके जीवन में नया परिवर्तन होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, तो आप उसके लिए मेरे साथ बात कर सकते हैं और उसको आप आयोजित करवा सकते हैं अपने यहाँ। मैं आऊँगा, होगा, और आपको उसका बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये परिवर्तन आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली राशि अगर बात करते हैं मेष राशि के लिए, ये परिवर्तन एक शानदार परिवर्तन के रूप में काम करेगा। आपके विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा। वहां पर ऑलरेडी केतु जाकर के बैठे हुए हैं, लेकिन मस्तिष्क में बहुत सारा खुरापात उत्पन्न हो, इस प्रकार की कंडीशन है, तो अपने आप को खुरापात से बचाने की आवश्यकता है। केतु को वहां बैठे होने से कुछ नए रिसर्च की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। मैं सत्य कह रहा हूं, अगर आप मेष राशि के हैं और बुध के राशि परिवर्तन से आप एक कुछ नया ढूंढना शुरू करेंगे, जिसमें फील्ड में है। अगर बिजनेस में है तो वहां नया ढूंढेंगे, एजुकेशन में है तो कोई नई बुक पढ़ना प्रारंभ करेंगे, परिवार में है तो चाहे कुछ नया आप खाना बनाने की ही सोचें, लेकिन कुछ ना कुछ नया आपकी तरफ से जरूर होगा, कुछ न कुछ सीखने वाला आपकी तरफ से जरूर किया जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, भगवान कृपा करें अच्छा हो, लेकिन बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, कोई खुद का मित्र, प्रेमी या प्रेमिका, उसकी कुछ पुरानी चीजें आपको पता चलें जिसके कारण मन में क्रोध उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के। चतुर्थ भाव में पंचम भाव के स्वामी के पहुंचने से, धन भाव के स्वामी के पहुंचने से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि सेल करने का योग बनेगा, या प्रॉपर्टी इत्यादि से पैसा कमाने का रास्ता निकलेगा, या फिर गाड़ी इत्यादि से पैसा कमाने का रास्ता निकलेगा। लेकिन इस बीच में आपके खुद के बुद्धि लगाने से व्यापार में वृद्धि, धन की आय और लाभ वगैरह का रास्ता बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रकार का संयोग है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन इस प्रकार के कुछ योग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं आगे की परिस्थिति को लेकर के कि क्या करने वाले हैं, अगर मैं बात करूंगा मिथुन राशि को लेकर के, मिथुन राशि के लिए भी बुध का राशि परिवर्तन अनेक यात्राएं कराने वाला होगा, आत्मविश्वास की वृद्धि देने वाला होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फोबिया इत्यादि से दूर निकालने वाला होगा, और कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेने जा रहे हैं या लेने जा रही हैं जिसमें लोग कहेंगे वाह, ये तो हम सोच भी नहीं रहे थे और ये आपने कर दिया। तो इस प्रकार के कुछ डिसीजंस आपके होंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब आप स्पेशली इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय आपके दिमाग में जीवन में जो पहले समय निकल गया है उसको लेकर के डर चल रहा है, और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा उसको लेकर के इस वीडियो को आप देख रहे हैं। बात करते हैं राशि कर्क को लेकर के। यहां पर इंटरव्यू इत्यादि में सफलता, पारिवारिक रिलेशन को बेहतर करने के लिए प्रयास, घर के लड़ाई झगड़े को दूर करने की तैयारी, इस प्रकार का कार्य आप करने वाले हैं।
बाहर से कुछ फंसा हुआ पैसा आपको जरूर वापस मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जल करके आपके अपने साथ रहने वाले लोग ही आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करेंगे, सावधान रहिएगा। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात करूंगा तो ऐसे कंडीशन में आप ही की राशि में बुध का परिवर्तन और लाभेश और धनेश होकर के जितनी रुकी हुई चीजें थी, रुकी हुई डील इत्यादि थी, बुध 1 साल बाद परिवर्तन करके उनको बनाने का प्रयास जरूर करने वाले हैं। तो आपका जो रुका हुआ कार्य है वो निश्चित रूप से होगा। पैसे का लाभ जरूर होगा। इस समय पर आप नोट करके रख लीजिएगा, जो पिछला समय निकला है उसकी अपेक्षा आपका आर्थिक लाभ इस समय पर जरूर होगा। चीजों को खरीदने और बेचने की गजब की कला आपको बुध के कारण देखने को मिलेगी और वो आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर हम कन्या राशि को लेकर के बात करते हैं, 12th हाउस में इस संयोग के बनने से जो लोग अपने देश में नौकरी कर रहे हैं उनको बहुत सावधान रहना होगा। नौकरी और स्वास्थ्य में थोड़ा डिस्टरबेंस उत्पन्न हो, इस प्रकार का संयोग है। लेकिन अगर आप जॉब की तलाश विदेश में कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं उससे दूर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर पॉजिटिव प्राप्त होगा और आपको जॉब निश्चित रूप से मिलेगी। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करूंगा, क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो बहुत शानदार रहता हुआ दिख रहा है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। जैसा कि कन्या राशि के अंतर्गत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, स्वास्थ्य को लेकर कन्या राशि में प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन तुला राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर रहेगा। जैसा कि कन्या राशि में विदेश में नौकरी को लेकर के लाभ दिख रहा है, तो तुला राशि के अंतर्गत जिस देश में हम रहते हैं उसी देश में जॉब में प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। और तुला राशि के लिए क्या फायदा है, अगर और हम तुला राशि को लेकर के देखें तो भाग्य का बेहतर सपोर्ट मिलने वाला है। किसी के साथ मिलकर के नए बिजनेस इत्यादि को शुरू करने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं आपका खुलता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिदिन गायत्री का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा, कीजिएगा, लाभ होगा, भाग्य आपका उदय होने वाला है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर कंडीशन 10वें भाव के अंतर्गत बुध गोचर करेंगे, लाभेश होकर के, और उसके साथ अगर बात किया जाए लाभेश होकर के यहाँ गोचर करेंगे और उसके साथ साथ अष्टमेश होकर गोचर करेंगे। ये फायदेमंद कंडीशन है। जो काम आपने पहले किया है उसके पैसे इत्यादि जो आपके फंसे हुए हैं वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपको नौकरी से टर्मिनेट किया गया है या नौकरी में कुछ विवाद हुआ है, आप दोषी पाए गए हैं, या व्यापार इत्यादि में विवाद इत्यादि हुआ है और आप उसके लिए परेशान हैं, तो उन सारी परेशानियों को दूर करने के रास्ते आपको जरूर मिलेंगे। मैं ये बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर सबसे ज्यादा व्यापार को तरीके से बनाने वाला या व्यापार में रुकी हुई चीजों को दूर करने का रास्ता बनने वाला कोई होगा तो वो आप होंगे। आप यदि किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो आपके द्वारा किए गए एफर्ट को रोज यूज करेंगे और उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। धनु राशि में 5वें और 9वें भाव में संयोग बनेगा, 10वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। नौकरी में आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने से जाती जाती नौकरी भी बच जाएगी। व्यापार में कुछ बड़े जो रुकावट थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वो दूर होंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का एक नया रास्ता आपको जरूर मिलेगा। साथ में जीवन साथी की जीवन का रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ कोई शत्रु जो बहुत दिन से आपको परेशान कर रहा था या कर रही थी, उनसे आपको निजात प्राप्त होगी। अगर मैं राशि मकर की बात कर लेता हूं, 8वें भाव के अंतर्गत जो ये संयोग है भाग्येश का 8वें भाव में जाना, आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं है। ये परिवर्तन आपके कामों में रुकावट होगी, भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य इत्यादि पीड़ित रहेगा और कोई अपना जिसको आप दिल से मानते हो या मानती हो वो अपने से दूर जाने का प्रयास करे। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है।
राशि कुंभ की अगर बात कर लेते हैं, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, यहाँ पर सप्तम भाव के अंतर्गत ये संयोग बहुत शानदार रहने वाला है। कोई प्रेमी प्रेमिका आकर के प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की कंडीशन है। पढ़ाई में पहले की अपेक्षा ज्यादा आपका मन लगेगा, ये आप स्वयं भी महसूस कर पाएंगे। और उसके साथ साथ व्यापार की वृद्धि, ऐसे बहुत लोग होंगे कुंभ राशि के जो बुध के 30 तारीख को परिवर्तन करने से नौकरी छोड़ करके व्यापार करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि मीन को लेकर के, खष्टम भाव के अंतर्गत शुक्र बुध गोचर करेंगे और चौथे और सातवें भाव के स्वामी। वैसे छठे भाव में, आठवें भाव में बुध को बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, लेकिन क्योंकि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इनका अष्टम भाव में आकर के गोचर करना बहुत, छठे भाव में क्षमा जाऊंगा, आकर गोचर करना बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अनचाहा ट्रांसफर, जहां आप नहीं चाहते थे वहां आपका ट्रांसफर हो, इस प्रकार की कंडीशन है। माता के स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत हो, जीवन साथी के साथ शत्रुता जैसा व्यवहार हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। गाय को प्रत्येक सोमवार को पालक इत्यादि खिलाना, गायत्री मंत्र का जप करना, विधारा के पेड़ की जड़ पहनना आपके फायदेमंद होगा। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ विराम दूंगा, लेकिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए लाइव जुड़िए, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।